Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start with exercise 6.3. Before starting exercise 6.3, we have to know what is the square root and how can we solve the square root. Square root of algebraic expressions. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट अब फाइंड करने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज में। पहले इसको सीखते हैं, बाद में क्वेश्चंस करते हैं। तो स्क्वायर रूट को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, सेकंड बाय डिवीजन मेथड। आज हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 6.3 में उनको सॉल्व करेंगे। तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट हम जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो किस तरह करेंगे आज वो सीखते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, पहले उस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। टू मेक द एक्सप्रेशन is perfect square, then to take square root। फैक्टराइजेशन से जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। सही है। तो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.3 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो बाय डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो फिर उसको बाद में जब क्वेश्चन नंबर 1 कर ले तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो ही हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले डिवीजन मेथड से जब हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। आज हम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये फर्स्ट पार्ट है x² + 4x + 4, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो पहले इस एक्सप्रेशंस को लिखते हैं x² + 4x + 4। हमने फैक्टराइजेशन में अभी डिस्कस किया कि जब हम किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं तो पहले एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं इसको एक फार्मूले से कंपेयर करता हूं। कंपेयर विथ फार्मूला a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो फर्स्ट टर्म को आप देखें, इसको इस तरह लिख सकते हैं a²। यहाँ पे थर्ड टर्म को आप देखें b², और सेकंड टर्म को देखें 2ab। अगर हम 2 को x के साथ और फिर 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x आएगा। सही है। तो अब इस एक्सप्रेशन को यानी इस फार्मूले के का जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे a + b होल स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे a की जगह पे x लगाएंगे और b की जगह पे 2 लगाएंगे। तो a को x से रिप्लेस करते हैं और b को 2 से रिप्लेस करते हैं। तो ये हो गया x + 2 होल स्क्वायर। अब x² + 4x + 4 = x + 2 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सही है। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। सो x² + 4x + 4 स्क्वायर रूट = x + 2 होल स्क्वायर। तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन का या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो जो कोशेंट आ जाए, जो वैल्यू आ जाए, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों को पुट करते हैं।
सो इक्वल x प्लस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट की जगह पे हम 1/2 को लगा सकते हैं, सही है, एज ए एक्सपोनेंट। सो x प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। ये होल एक्सपोनेंट है और ये इंडिविजुअल एक्सपोनेंट है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस माइनस यहाँ पे x प्लस 2 प्लस माइनस एज अ रिजल्ट आ जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट को जब हमने सॉल्व किया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हमने किस तरह सॉल्व किया, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हमने a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूले के साथ कंपेयर किया। फर्स्ट टर्म को हमने a स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, थर्ड टर्म को हमने b स्क्वायर के साथ कंपेयर किया, यानी 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर से 4 आता है। बीच में 4x को हमने 2ab के साथ कंपेयर किया। तो यहाँ पे इस फार्मूले का जो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि a को हम x से रिप्लेस करेंगे और b को हम 2 से रिप्लेस करेंगे। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में फर्स्ट स्टेप था कि हमें एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो जब भी हम किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस दोनों साइंस को पुट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अपनी जगह पे आया, स्क्वायर रूट की जगह पे हमने 1/2 को एज ए एक्सपोनेंट पुट किया। अब ये इस 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में प्लस माइनस x प्लस 2 आ गया। बट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले के साथ कंपेयर करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, एक्सप्रेशन को अपनी जगह पे लिखेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे x प्लस वाई होल स्क्वायर आया है और b स्क्वायर की जगह पे 9 यानी 3 स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a को x प्लस वाई से रिप्लेस करेंगे और b को 3 से रिप्लेस करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे x प्लस वाई को पुट करते हैं, प्लस b की जगह पे 3 को पुट करते हैं होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 को की जगह पे हम लिख सकते हैं इक्वल x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सो x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 इक्वल x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस को पुट करेंगे, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट की जगह पे हम एज ए एक्सपोनेंट 1/2 को पुट कर सकते हैं। तो वो स्क्वायर के साथ स्क्वायर यानी 2 और 1/2 को जब मल्टीप्लाई करें तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 3 यानी प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 एज अ रिजल्ट आ जाएगा। तो जब हमने x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 को फैक्टराइज किया यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो
तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्लस माइनस x प्लस वाई प्लस 3 आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है, तो आपका होमवर्क है, आपने खुद ही सॉल्व करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।